अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालिन पारस के पास बैठे हुए होते हैं और पारस उस निशान को देखते हुए कहता है, वो कभी पीछे नहीं हटे और न ही पीछे हटेंगे। वो तारीख को दोहरा रहे हैं, यही वजह है कि वो मासूम लोगों पर मुसलसल हमले करते हैं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं, जिस कायद को तुमने मारा है उसे कहाँ से पकड़ा था? तो बालिन कहता है, खानकाह से। दूसरी जानिब उस घर में शमसा को एक कपड़ा नज़र आता है। वो उसे उठाकर देखती है तो उस पर बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बना होता है जैसा शमसा के बाजू पर बना होता है। ये देखकर शमसा बहुत खुश होती है और नम आंखों के साथ कहती है, तो आप जिंदा हैं माँ, मैं जानती थी आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। शाम में अमीर शेरिक, मलिक मद्दा और यार की सोना लाने के बाद सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हैं। उनके पीछे पीछे सिपाही सोने से भरे संदूक भी लाते हैं। शेरिक के इशारे पर संदूक खोल दिए जाते हैं और फिर शेरिक सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, काहिरा में जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी कबूल फरमाएं। सुल्तान खड़े होकर सोने को देख ही रहे होते हैं कि शेरिक कहता है, हम शहवार को मारने वाले थे मेरे सुल्तान, लेकिन आखिरी लम्हे में। सुल्तान अपने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, क्या हमने तुम्हें शहवार को मारने के लिए भेजा था? क्या तुम समझते हो कि हमारा हिसाब शहवार को कत्ल करना था? क्या तुमने इन सालों में इल्म सियासत से कुछ नहीं सीखा? देखो, मैं तुम्हें तफसील से बता रहा हूं ताकि तुम अच्छी तरह समझ सको। अगर तुम वहां शहवार को मार देते तो ये सोना जो तुम लाए हो, इसकी कीमत एक सिक्के के बराबर भी न होती। हम जो हासिल करना चाहते हैं वो मिस्र है, मिस्र का सोना नहीं और न ही शहवार का सर। उधर रात के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बालिन के पास बैठे खाना खा रहे होते हैं और कहते हैं, हर चीज़ बताती है कि ये हमले जारी रहेंगे। तो बालिन कहता है, निशाना फिर भी बेगुनाह ही होंगे, हमें एहतियात बरतनी होगी। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम किसी का खून बहाने की इजाज़त नहीं दे सकते और न ही हमारे सुल्तान इसकी इजाज़त देंगे। उनके साथी भी करीब ही बैठे खाना खा रहे होते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे और ये भी जानेंगे कि उनके आसपास के इलाके में कहाँ हमले का इम्कान है। दूसरी जानिब कुद्स में शॉर्ट लियोन दुआ मांगते हुए कहता है, खुदावंद, मैंने आज तक बहुत गुनाह किए हैं और अब मैं एक और कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मुझे समझ सकेगा। मसीही खून जो मैं बहाऊंगा वो मुसलमानों के खून की नदियाँ बहाने का सबब बनेगा। मैं सबसे पहले अपने आप से शुरू करूंगा। ये कहते ही वो अपना हाथ काटकर खून बहाता है और मजीद कहता है, खुदावंद, मेरे जिस्म को मुसलमानों के खून से धो दे और मेरी रूह को इससे पाक कर दे। ये कहकर वो कमरे से निकल जाता है। गज़ा में उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी लतीफ़ से पूछते हैं, तुमने ज़ख्मियों की देखभाल की है ना? तो जवाबन लतीफ़ कहता है, जी हाँ मेरे अमीर। उसी लम्हे एथस वहाँ पर आता है और एक दस्तावेज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी को देते हुए कहता है, मेरे अमीर, ये आसपास के इलाकों में दूसरे मज़ारात की फ़हरिस्त है, साथ ही मसाजिद की भी फ़हरिस्त है। यहाँ पर लोग नमाज जुमा के लिए इकट्ठा होते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, एथस, तुम उफ़ा के साथ रमला में हजरत सलमान फ़ारसी रज़े के मज़ार पर जाओगे, जबकि तुम इब्राहीम के साथ अजीम मस्जिद उमरी में जाओगे। तुम इसके आसपास मुहाफ़िज़ तैनात कर देना। उसी लम्हे एक पादरी वहाँ पर आता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, बराह मेहरबानी मेरी ताजपोशी कबूल फरमाएं। दूसरी जानिब एक मुकाम पर शॉट अपने सिपाहियों से कहता है, ये सब खत्म होने तक तुम लोग भूल जाओगे कि तुम मसीही हो। तुम मुसलमानों की तरह कदम उठाओगे। हर चीज़ का एक मौसम होता है और आसमान के नीचे हर वाक़ये का एक वक्त होता है। पत्थर फेंकने का एक वक्त होता है, जबकि पत्थर जमा करने का भी एक वक्त होता है। इसी दौरान हमें पादरी खानकाह में बच्चों को पढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं और तन भी अपने सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहा होता है। अगले मंजर में वो अपने सिपाहियों के साथ एक साहिल पर जा पहुंचता है और लुका से कहता है, मैं यहाँ पर बहुत मशहूर हूँ, तुम्हें मालूम है। मेरे लिए करीब जाना खतरनाक है। मंसूबे से हटे बगैर और कोई निशान छोड़े बगैर ये काम मुकम्मल करना। जाओ जल्दी, और हाँ अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम जानते हो कि क्या करना है। ये सुनते ही लुकास सिपाहियों के साथ कश्ती पर सवार हो जाता है, जबकि तमाम सिपाहियों ने मुसलमानों का भेष इख्तियार किया होता है। दूसरी जानिब कातागान अपने खेमे में मौजूद होता है और उस पर सख्तातारी होता है। अल्बेस उसे खाना दिखाते हुए कहता है, देखिए जनाब, मैंने गोश्त वैसे पकाया है जैसे आपको पसंद है, बाहर से खस्ता, अंदर से नर्म और लजीज। अब खा लें। मगर सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। वो एक मशरूम उठाते हुए कहता है, घोड़ी के दूध से तैयार किया गया नशा आवर मशरूम, आप इसे मना नहीं कर सकते जनाब। इसका एक घूंट ले लें, कम अज़ कम चख तो लें। मगर कातागान साकित बैठा रहता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर अल्बेस कहता है, जनाब, मुझे डराएं मत, आपको क्या हो गया है? क्या उन्होंने आपको तकलीफ दी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर तबीब को बुलाऊंगा। ये कहते ही अल्बेस वहां से चला जाता है।
उसके जाते ही कातागान की आंखें भर आती हैं और वो रोना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब लुकास अपने साथियों के साथ साहिल पर जा पहुंचता है और कश्तियों से उतरते ही वो उस खानकाह में दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं, मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। ये देखकर पादरी अपने बच्चों को पीछे छुपा लेता है। ये सब देखकर लुकास कहता है, बिल्कुल उसके पास जाओ, ये तुम्हें रब के पास ले जाएगा। अगले ही लम्हे वो सब अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। मगर अगले ही लम्हे एक दरवाज़ा खुलता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर आते हुए कहते हैं, और मैं तुम्हें जहन्नुम में ले जाऊंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को यूं अचानक अपने सामने देखकर लुकास हक्का बक्का रह जाता है और उसके सारे रंग उड़ जाते हैं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब पारस ने उन्हें इस खानकाह के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इस खानकाह में मुसलमानों और ईसाइयों के ताल्लुकात अच्छे हैं और आपस में आना जाना आसान है। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सराय में बालिन से कहा था, ये सब कुछ ऐसे ही इशारे दे रहा है कि ये हमले जारी रहेंगे। सैयद हाशिम की कब्र पर हमला हमें उकसाने के लिए किया गया था, लेकिन जब उन्हें ये वाज़ेह हो गया है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया जिसकी वो हमसे तवक्को कर रहे थे। जैसा कि पारस ने बताया था, इस बार उनका हदफ एक ऐसा मुकाम हो सकता है जिसे ईसाई मुकद्दस समझते हैं। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालिन आगे बढ़ते हैं। उनके साथी भी निकलकर लुकास और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कहने पर पादरी बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर बालिन लुकास की जानिब इशारा करते हुए कहता है, तुम न तो मुसलमान हो और न ही ईसाई, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ कातिल हो। इसके साथ ही वो दोनों तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालिन बगैर वक्त ज़ाया किए उन्हें काटते ही चले जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी गज़ा का भरपूर इंतकाम ले रहे होते हैं। एथस की तलवार भी इस्माइल के इंतकाम में आग उगल रही होती है। वो सब लुकास के साथियों को काट रहे होते हैं। उधर शाम में सुल्तान मलिका खातून के साथ मौजूद होते हैं। उसी लम्हे अफ़ानी वहां पर आता है। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, मुझे हरगिज़ ये न कहना कि तुम फिर कोई बुरी खबर लेकर आए हो अफ़ानी। मेरा दिल पहले ही गज़ा के लिए खून के आंसू रो रहा है। तो अफ़ानी कहता है, मेरे सुल्तान इस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं इस बार ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो हो सकता है कि आपके दिल का बोझ हल्का कर दे। सुल्तान पूछते हैं, क्या सलाहुद्दीन ने मुजरिमों को ढूंढ निकाला? तो अफ़ानी कहता है, मेरे सुल्तान, खुशखबरी इस्मत खातून के बारे में है। आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। ये सुनकर सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मगर मलिका कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। फिर सुल्तान हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लुकास को तलवारों की नोक पर रखा होता है और वो उससे पूछते हैं, हुक्म किसने दिया? बालिन भी गुस्से से पूछता है, उसने तुमसे एक सवाल पूछा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बार फिर उससे पूछते हैं, बताओ, तुम्हें किसने हुक्म दिया ताकि तुम बगैर अजाब के मर सको, वरना तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगे? तो लुकास डरते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे बादशाह इमालिक ने हुक्म दिया था। ये सुनते ही सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, जबकि बालिन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में बालिन को देखते हैं। उसी लम्हे एक तीर लुकास को लगता है जो उसकी गर्दन के पार हो जाता है। तीर मारने वाला शॉट लियोन होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालिन हैरान हो जाते हैं।